हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली जब मैं बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, राइट, तो ये क्लास 9 10th है, उससे भी छोटे क्लास के बच्चों के लिए। सो जब हम पूछते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सो यूजुअली हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो ये है कि इट हैज समथिंग टू डू विद टेम्परेचर, राइट। एंड मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी रखा हुआ, अगर आपसे मैं पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, राइट, तो यू ऑल विल से 100 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस बिकम्स वेरी ऑब्वियस ना कि मतलब हम इसको टेम्परेचर से रिलेट कर देते हैं, राइट, कि मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, विच मीन्स दैट बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी मच रिलेटेड विद व्हाट इज द टेम्परेचर अराउंड, राइट। इट इज ट्रू, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इन लिटरल सेंस जो डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, उसमें टेम्परेचर कहीं पे भी नहीं आता। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, राइट, तो इट इज स्टेट जहाँ पे किसी भी लिक्विड का जो सरफेस, और फॉर दैट मैटर नॉट सरफेस, बट फॉर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, राइट। अभी ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ना आप 11 12th में पढ़ोगे। ओके, बट आप इतना डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये मान के चलो कि कोई भी जब लिक्विड होता है, राइट, उसका एक अपना वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल आउटर लेयर पे आपके पार्टिकल्स होते हैं, राइट, आसपास के टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या करते हैं, वो एनर्जी गैदर करते हैं एंड दे जस्ट मूव आउट, राइट। एंड उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज वेपर प्रेशर। आप ऐसा मान के चलो कि जब मैं पानी को बॉईल करता हूँ, राइट, तो एनर्जी और ज्यादा आती है लिक्विड में एंड देन यू सी द लिटिल वेपर्स, राइट। तो वेपर और ज्यादा वेपर प्रेशर, वेपर जैसे जैसे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको ये भी पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं एंड हमारे ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, राइट। एंड उसमें अपना एक वेट है, हम फील नहीं करते बिकॉज हम इवॉल्व भी इस तरीके से हुए हैं, राइट। बट हमारे ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस भी कंडीशन में आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है एंड जस्ट आफ्टर दैट जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, दैट इज द पॉइंट दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस ही है? यस। अगर मैं बात करूं अर्थ पे सी लेवल की बात करूं, तो जब आप सी लेवल के पास जाके पानी को बॉईल करने की कोशिश करोगे, देन व्हाट विल हैपन इज एट 100 डिग्री सेल्सियस पानी से जो वेपर निकल रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड देन वाटर बॉइल्स। बट क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। करना क्या होगा, आप कंडीशन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर दूं तो क्या होगा, आपको जो वेपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा वो भी कम होगा। एंड जैसी ये कंडीशन मैच होगी आपका क्या होगा, लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा। यही एप्लीकेशन होता है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, या फिर अगर आप लेट सपोज जाते हो स्पेस में। ओके, एंड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता हूँ, स्पेस में आसपास कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, तो इसके चक्कर में आपने देखा होगा जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो सूट पहन के रखते हैं। बट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे यू हैव पावर टू शो योर पाम, आप पाम बाहर निकाल सकते हो, राइट। एंड आसपास पूरा वैक्यूम है। तो वैक्यूम में इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जीरो है, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है, दैट मीन्स थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए ना लिक्विड को, सो होगा क्या उसमें, अगर वो लिक्विड स्टेट में है वहां पे, सो बहुत सारे यहाँ पे हाइपोथेसिस है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि समहाउ इफ यू आर एबल टू रिमूव एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, अगर आप अपने पाम पे भी रखोगे ना पानी को, तो व्हाट विल हैपन इज लाइक इट हैज इनफ टेम्परेचर टू बॉयल इट। ओके, सो अगर आपको किसी भी चीज को बॉईल करना है, आपको टेम्परेचर नहीं है वो सफिशिएंट, तो आप कोशिश क्या कर सकते हो, अगर वहां पे प्रेशर कम हो सकता है तो आप उसको बॉईल कर सकते हो। तो अगेन अगर मैं पूरी चीजों को समराइज करूं, सो व्हाट डज इट मीन कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे आप किसी भी तरीके से
लिक्विड के वेपर प्रेशर को ज़्यादा कर दो, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब वो टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हो और वो प्रेशर कम करके कर सकते हो। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नाउ यू आर मोर क्लियर विद व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।